आप पछाने तू सर्व कला समर्थ मंगत मांगे नाम रस प्रभ हरियो परम कुपत अपनी गत मित आप पछाने तू सर्व कला समर्थ मंगत मांगे नाम रस प्रभ हरियो परम कुपत तू प्रभ दाता मेरा स्वामी मैं मुगदन जान नित्य अपरामी अपनी सरनी राखो देवा पूरन दीजो निर्मल सेवा सिद्ध बुद्ध नाथ तेरा जस गावे चातर सिमरत एक तो ध्यावे अत ही महिमा तेरी करतार बारंबार करूं नमस्कार जन अपने की रखे आकी जो निर्मल नाम की रस नदी जो नित ही प्रभु जी करो दार पाप कर्म नासो अंधकार घटे अंतर प्रभ धीर लखाओ अनन भगत दीजो सुखदाओ निमख निमख तेरी कीरत गाऊं पलक पलक एक तो दिया रोम रोम करूं अरदास बल बुद्धि दीजो अविनाश तन मन अर्पूं तेरे चरना आस धरूं तुझ कारण करना भाव भगत सत प्रेम कमाऊं साचा ठोर दीजो सतनाम तेरी आज्ञा पलक नहीं भूले तेरी रसना में मनुआनित झूले तेरी प्रीत में तुध बिसरावे एक ध्यान तेरा चित पावे दूजी वासना ना चित भाए अनन प्रीत मांगू प्रभुराए जग जीवन की तार पछानी एक प्रभ बिन सर्व दुखानी
नित भर माए मूरख जिया बख्शनहार तू एक थिया औगन भरिया तन मन मेरा राख ले प्रभ चरण के दया निधान हो करो बख्शीश ताती भक्ति दीजो जगदीश मुड़ा जंत प्रभु की जो दार ताती सेवा दीजो निधार निमक निमक प्रभु नाम दे तज दुर्मत पांच मंगत प्रभ रखया करी घट दीना प्रेम परगास निमक निमक प्रभ नाम दे तज दुर्मत मंगत प्रभ रखया करी घट दीना प्रेम परगास ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। साचा गुरु हरि रूप है सकल जिया आधार मंगत पढ़ियो चरण तिस कर दंडवत बारंबार। साचा गुरु हरि रूप है सकल जिया आधार मंगत पढ़ियो चरण तिस कर दंडवत बारंबार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। जैसे कि हम ग्रंथ श्री समता विलास के प्रसंग कर्मानुसार संगत के सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आज जो है समतादार पहला भाग समता धर्म और शब्द नंबर 39 से लेकर 44 तक हमारे प्रेमी प्रवेश मल्होत्रा जी संगत में प्रस्तुत करेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। जैसे धारा प्रवाह चल रहा है समता विलास से, उसी के आगे महाराज जी फरमाते हैं वचन नंबर 39, जिस गुणी पुरुष ने अपनी कल्याण की खातिर किसी सत्पुरुष के सत उपदेश को धारण किया है और हर घड़ी ईश्वर प्राप्ति का यत्न करता है और मजहबी वाद विवाद से जो मुतलक आजाद रहता है, वह किसी वक्त जरूर ही पूर्ण आनंद को प्राप्त हो जाएगा। महाराज जी फरमाते हैं, जिस भी प्रेमी ने अपनी सत्पुरुष से सतुपदेश धारण कर रखा है और ईश्वर प्राप्ति का यत्न करता रहता है, वह कभी ना कभी जरूर ही पूर्ण आनंद को प्राप्त हो जाएगा। वचन नंबर 40, सत्य विश्वास करके जिसने अपने साक्षी पुरुष का चिंतन किया है और अपने आप को कर्म जंजाल से हर वक्त जो आजाद करता है, यानी निष्काम कर्म को धारण करता है, किए हुए है, स्वार्थ अंधकार को जिसने हृदय से नाश कर दिया है और हर वक्त परोपकार और पर सुख में जो लगा रहता है, अपने मन को ईश्वर नाम के साथ जिसने एक कर दिया है, जिसने अपने मन को ईश्वर नाम के साथ एक कर दिया है,
वह ही गुणी पुरुष अपने अंतर विखे ब्रह्म प्रकाश को प्राप्त हुआ है और द्वैत उपाधि से मुक्त हुआ है। उसने असली धर्म को जाना है और वह ही सतपुरुष है। उसकी हिदायत आनंद के देने वाली है। इस वास्ते वाद मवाद को छोड़कर अपनी आत्मिक उन्नति धारण करनी चाहिए। सत श्रद्धा से सत धर्म को धारण करके समता आनंद को प्राप्त होना ही परम तप है। हर वक्त कोशिश करनी चाहिए। वचन नंबर 41। तमाम बुजुर्गों का जीवन स्वरूप तो धर्म के स्वरूप में अमली मालूम होता है, यानी निष्कामता, निर्माणता, उदासीनता, निश्चलता और परोपकार आदि गुणों सहित है। तो फिर ये दुनिया में महज भी कशम का कारण क्या है? तो फिर ये दुनिया में महज भी कशमकश का कारण क्या है? असलियत ये है कि शरीर संबंधी जो रिवाज कायम है वह धर्म की सूरत में जानकर हर एक छोटी अकल वाला तासुब और बुझ को इख्तियार कर लेता है, यानी धर्म धार्मिक कट्टरता में रह जाता है। वचन नंबर 42। शरीर संबंधी जो धर्म संस्कार है वे आर्जी हैं। शरीर संबंधी जो धर्म संस्कार हैं वे आर्जी हैं। इन पर झगड़ा करना महज नादानी है। असली धर्म जिससे मन पवित्र होता है, जिस तरीके को अख्तियार करके मन ईश्वर विश्वासी हो जावे और मान मद ईर्ष्या से छुटकारा पावे, वह धर्म निजात को देने वाला है। शरीर संबंधी संस्कार अलदा अलदा स्वरूप में हर एक मजहब के हैं। ये वक्त के मुताबिक महापुरुषों ने जाहिरी धर्म को चिन्ह कायम किए हैं। विचार तो इस बात का करना है कि जाहिरा तो किसी पंथ के चिन्ह इख्तियार कर लिए, मगर अंदरूनी वह बिल्कुल असलियत से बेपरवाह होकर मलिन कर्मों में विचर रहा है। महाराज जी फरमाते हैं, विचार तो इस बात का करना है कि जाहिरा मतलब स्पष्ट तौर पर किसी पंथ के चिन्ह इख्तियार कर लिए हैं, मगर अंदरूनी वह बिल्कुल असलियत से अनजान है और मलिन कर्मों में विचर रहा है। वह किसी सूरत में भी धर्मवान नहीं हो सकता, भाई जाहिरी कितने भी रूप क्यों ना बताए। वचन नंबर 43। शरीर संबंधी जो धर्म संस्कार हैं, यानी कोई केशधारी है, कोई रुंड मुंड, कोई तिलकधारी है, कोई कुछ वेश धारण करता है, कोई शरीर के अंग छीण करके बुनियादी चिन्ह इख्तियार करता है, इन सब से बिल्कुल आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती। यह सिर्फ दिखलावा है। ये सिर्फ दिखलावा है और अपने आप को जाहिर करना है कि मैं फला मत फला और पेशवा का मानने वाला हूँ, मतलब कि मैं इस मत को या इस गुरु को मानने वाला हूँ। वचन नंबर 44। सिर्फ पेशवाओं के जाहिरी चिन्ह इख्तियार करने से असली खुशी समता प्राप्त नहीं होती। सिर्फ पेशवाओं के जाहिरी चिन्ह इख्तियार करने से असली खुशी समता प्राप्त नहीं होती, जब तक कि सही तौर पेशवाओं के नक्शे कदम पर ना चलें और अपने अंदर के स्वार्थ अंधकार का त्याग ना करें और निष्काम कर्म की धारणा ना करें। जाहिरी चिन्ह इख्तियार करने सिर्फ इतने ही माने रखते हैं कि जिस तरह की बच्चा को विद्या की खातिर स्कूल में बिठाया जाता है, आगे जब वह बच्चा पूरी कोशिश करके विद्या हासिल करने की खातिर ना करेगा, तब तक कभी विद्वान नहीं हो सकता, चाहे सारी उम्र स्कूल में क्यों ना जाता रहे। महाराज जी समझा रहे हैं, जैसे किसी बच्चे को विद्या
पढ़ने की खातिर स्कूल भेज दिया जाए, जब तक वह विद्या हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा वो विद्वान नहीं हो सकता, चाहे सारी उम्र स्कूल में क्यों ना जाता रहे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सब संगत ये बूझियो, करनी जग परवान, जैसी जैसी जो करे मंगत फल पहचान। सब संगत ये बूझियो, करनी जग परवान, जैसी जैसी जो करे मंगत फल पहचान। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। जीवन गाथा पार्ट 2 से एक सत उपदेश संगत के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। पश्चिमी पंजाब और हजारा में समता संदेश। यज्ञ की समाप्ति के बाद श्री महाराज जी डोमेल तफरीश ले आए और यहाँ प्रेमियों को सत उपदेशों से निहाल किया। डोमेल से 4 अगस्त 1944 को आप रवाना होकर कोहाला बस से उतरकर जलमादा कुटिया तफरीश ले आए। इस जगह आपने 20 अगस्त तक निवास किया। डोमेल में दीवानगी से पहले आपने निमित्त लिखित अमृत वचन उच्चारण फरमाए। बड़े ध्यान से सुनना प्रेमियों, थोड़ा सा समय इधर दिया जा रहा है क्योंकि सम्मेलन नजदीक आ रहा है, इसलिए समय निकाल कर सत विचार फिकीरों के सुन लो। फिकीरों को आना फिर शायद इधर से ना हो सके। 1944 में फिकीरों का आना फिर इधर से ना हो सके। अब महाराज जी का सतुपदेश याद रखो, जीवन कल्याण का केवल उपाय सत्संग ही है। सत्संग में शामिल होकर बंधन और मुक्ति के भेद का पता लग सकता है। संसार में आना किस वास्ते हुआ है, माया क्या है, ईश्वर क्या है, मैं क्या हूँ, शरीर के विनाश होने पर जीव किधर चला जाता है, इन सब विचारों का पता सत्संग से ही लग सकता है। राग रंग द्वारा इस भेद को समझा नहीं जा सकता। सबसे श्रेष्ठ महाकारज संसार में सत्संग है। सबसे श्रेष्ठ महाकारज संसार में सत्संग है जो आप सुन रहे हो। मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, इस गुह्य भेद को जानने पर समझने के लिए वास्ते सत्संग और सत्पुरुषों की संगत जरूरी है। महापुरुष ही इस भेद को समझा सकते हैं, जिन्होंने अपने अमली जीवन द्वारा पहले अपने आप को पहचान कर फिर दूसरों के कल्याण के यत्न किए। हर एक जीव, ख्वाहे पश्चिम का हो चाहे पूर्व का रहने वाला हो, अपने शरीरी भोगों, कामनाओं, कल्पनाओं को समझता हुआ फिर आ रहा है। यह भी जानता है कि सुख दुख किस किस कर्म करके प्राप्त होते हैं। लाभ हानि, खुशी गम, मित्र शत्रु, जिंदगी मौत, इज्जत बेइज्जत, लज्जा भय, द्वंद्व चक्कर में जीव ऐसे फंसा हुआ है कि निकल ही नहीं सकता। इससे खुलासी पाने की कोशिश करता है, मगर मोह माया का जाल ऐसा है इससे निकल नहीं सकता। हर पहलू को अच्छी तरह से जानते हुए इस अचर संसार के चक्कर में आ जाता है। हर एक जीव की आंतरिक चाहना निर्भय शांति प्राप्ति की है, लेकिन यत्न गलत होने के कारण शांति के बजाय अशांति को प्राप्त कर लेता है। यही अज्ञान, भ्रम और अविद्या है। कल्याण सत विचार, सत सेवा साधन को धारण करने में है। दूसरों के दुखों को निवारण करने की कोशिश करना, अपने सुखों को बांटना, असत विचारों का त्यागना, सद्भाव को ग्रहण करना, नित्य ही महापुरुषों के वचनों को विचरते रहना, नित्य आत्मविश्वासी होना, ये सद्भाव मन का भ्रम निवारण करने वाले हैं। इस तरह बुद्धि शुद्ध होकर अपने सही सत्प्रकाश को जान सकती है। पूर्ण निश्चय ही कल्याण स्वरूप है। पूर्ण निश्चय ही कल्याण स्वरूप है। ईश्वर सबको सद्बुद्धि बख्शे। प्रेमियों,
सूरज का काम है रोशनी देना, चाहे इससे फायदा उठाओ या ना उठाओ, ये तुम्हारी मर्जी। इन्होंने ईश्वर आज्ञा से संदेश देकर चले जाना है। कोई उन्हें अपनाएगा तो अपनी कल्याण होगी, अगर नहीं अपनाएगा तो अपना ही नुकसान करेगा। डोमल निवासियों की दीवानगी का जब पता चला तो उन्होंने हाथ जोड़कर और समय देने की प्रार्थना की। इस पर आपने फरमाया, जितना सुना है पहले इसको हाजम कर लो, फिर देखा जाएगा। घरों में तुम्हारी मजबूरी करके ठहरते हैं, वरना एक दिन भी ना ठहरा जाए। हर समय इनको हृदय में देखो, हर समय इनको हृदय में देखें। 17 अगस्त 1944 को सुबह ही डोमेल से चलकर कोहाला होते हुए शाम को जलमाता पधारे और कुटिया में जो प्रेमियों ने बना दी थी उसमें निवास किया। वो सत उपदेशों द्वारा जनता इलाका हाजा कृतार्थ करने लगे। एक दिन दोपहर के समय आपने मौज में आकर भगत बनारसी दास को फरमाया, एक दिन दोपहर के समय आपने मौज में आकर भगत बनारसी दास को फरमाया, शेरों के मुकाम पर शेर ही आके ठहरा करते हैं, शेरों के मुकाम पर शेर ही आकर ठहरा करते हैं। कभी यह झेलम इस स्थान के पास बैठा था। ऋषि लोग आपस में यहाँ तत्व की बातें किया करते थे। जगह व जगह तप के स्थान बने हुए थे, जगह व जगह पानी के झरने थे। इस वजह से इस जगह का नाम पड़ा जलमाता। अब फिर सदियों के बाद देखने का मौका आया है। इस पर भगत बनारसी दास ने पूछा प्रश्न, महाराज जी, क्या हम भी इस तरह जन्म जन्मांतरों से शरीरों को धारण करते चले आ रहे हैं? उत्तर, प्रेमी, यह लेखा अथाह है। कई दफा मिले बिछड़े, बिछड़ के लेखा पूरा करो ताकि छुटकारा मिले। कमी रह जाती है तभी संसार में बार बार आना जाना पड़ता है। जब आप अपना आप जान लिया तो फिर वेद पुराण क्या? जब अपने आप को जान लिया तो फिर वेद पुराण का क्या? जिस रास्ते पर चल रही हो चलते रहो, अपने आप ही समझ आ जाएगी। यह गोलकर पिलाने वाली चीज नहीं, यह गोलकर पिलाने वाली चीज नहीं। प्रभु आज्ञा से सेवा का मौका मिला है। सेवा और सिमरन रूपी पदार्थ मिल जाए, संसार में इससे दुर्लभ वस्तु और क्या है? सेवा सिमरन रूपी पदार्थ मिल जाए तो संसार में इससे दुर्लभ वस्तु और क्या है? हर वक्त निगाह सत्पुरुषों के जीवन पर रखो। जिस तरह वह जा रहे हैं हम भी उसी तरह जाना है। जिस अनंत को हासिल करके वे सेहतमंद हुए, वे ही स्वस्थ हमसे भी हासिल करनी है। ऐसे सद्भाव ही ऊपर उठाने वाले होते हैं। इतना फरमाने के बाद आपने भगत जी से कहा, प्रेमी, 2 घूंट पानी लाओ। इतना फरमाने के बाद आपने भगत जी से, प्रेमी 2 घूंट पानी लाओ। भगत जी पानी लाए। आपने इसमें से 2 घूंट पानी पिया और बाकी भगत जी के हवाले करते हुए फरमाया, पी जाओ, बुद्धि निर्मल हो, मोह माया चक्कर अथाह है, इससे बचना ही शूरवीरों का काम है। प्रेमी, यत्न करने से ही जीव इस फंदे से निकल कर सकता है, इससे बचना ही शूरवीरों का काम है। प्रेमी, यत्न करने से ही जीव इस फंदों से निकल सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सत्संग का अंतिम चरण विरागवाणी प्रेमी नीरज बोला जी आपके सामने प्रस्तुत करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अंतर मनुआ रखिए, पाइए शब्द तत्सार, मंगत रसना जो रसे, तिस चरणी बलिहार।
अंतर मनुआ रखिए पाइए शब्द तत्सार मंगत रसना जोर से तिस चरणी बलिहार मानुष जन्म सुफल होवे जब प्रभु दाता चित आए प्रभु के सिमरण कार में ये दुर्लभ जीवन पाए 1,84 जंत सब कर्म भोग के मही मानस देह की ऊंच गत जो मार्ग मुकत लखाई इस जामे को धार के प्रभु संग मिला पायो सिद्ध पीर अवतार सब मानस देह धर आयो कर्म करे चंडाल के गहरा धरे अभिमान छूट कभी ना नर मिले बिन सत कर्म पहचान करनी साची नित करो रख सत गुर की टेक मन की मैल उतारो साधन ये सत एक कपट विकार त्याग के सत संगत विचार पर निदया पर हान को मन से की जो दूर परहित जीवन धर्म में मन की जो मखमूर प्रेम के रंग में रंग लो ये चोला चतर सुजान बार बार नहीं पाओगे उठ मार्ग खरा पहचान जीवन जग दिन चार है ओळख सब अंधकार एक दिन संपत छाड़ के कर भूमि पाए पसार माल धन परिवार सब एक दिन जाए
छूट चले निमाणा जगत से जम देवे सिर कूट कूड़ भरोसा क्यों धरा जप लो सरजनहार मंगत कहे विचार के ये जीवन सुख सार कूड़ भरोसा क्यों धरा जप लो सरजनहार मंगत कहे विचार के ये जीवन सुख सार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। अब आरती और समता मंगल प्रेमी मनीष कुमार महाजन जी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। अब सभी प्रेमी मिलकर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आरती करेंगे। तू पार ब्रह्म परमेश्वर तीन काल रछपाल नित पाऊं शरणागति तत् चरण कवल दयाल। तू नित पतित उदार है पूरन प्रभ जगदीश मोह माया संकट हरो दीजो ज्ञान संदेश। नित ही तेरे चरण की मन में रहे परीत। तू दाता दातार है पुरखोत्तम सुखरीत। पवन पानी बैसंतर धरती और आकाश सबको सर्जनहार तू आद पुरख अविनाश। घट घट व्यापक तू परमेश्वर सर्व जिया आधार। अनमत कुकर को राख ले कृपा निध करतार। काल कर्म जाए दूसना फल बुद्धि हरो अज्ञान। सत शरदा पाऊं चरण की अखंड प्रेम चित ध्यान। दीनानाथ दयाल तू पल पल होत सहाय। तीरथ साचे नाम की मन तन आए समाए। अंतर का सब खेद हरो दीजो सत विश्वास। शरणागत हूँ मंदमती घट अंतर करो प्रकाश। अंतर्गत सिमरन करूं निरंतर धरूं ध्यान। घट घट में दर्शन करूं आद पुरख भगवान। तू साचा साहेब सरब प्रकाशी शब्द रूप अखंड। गुणी मुनि सत करे तन मन
पाए आनंद, होवे दयाल तू सत परमेश्वर, देवे धीर अपार, निमख निमख सिमरन करूं, किस चरण रहे आधार। काया अंतर पर तक्ष होवे, नाद रूप विस्माद, पल पल की जू आरती, तन मन तजू याद। जग आवन सुफला होए, तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं, अंतर्गत करूं आरती, भवदू तर तर जाऊं। अंधमत मूड़ा नित प्रति, तेरे चरनी करे पुकार, मंगत मांगे दीनता, सत धर्म सुख सार। अंधमत मूड़ा नित प्रति, तेरे चरनी करे पुकार, मंगत मांगे दीनता, सत धर्म सुख सार। समता धर्म हृदय रसे, विथ ममता होवे नाश, सत स्वरूप परमात्मा, जल थल पाऊं प्रकाश। सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवा धार, समता साधन पाए के, नित पर जय जयकार। सत करम सत निश्चा, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता धार के, गीत चलो संसार। सत करम सत निश्चे, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता धार के, गीत चलो संसार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सभी का बहुत धन्यवाद। ओम ब्रह्म सत्यम। सत्यम।